चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। we discuss the continuity by f of x is equal to इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x। चलिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू इंटीजर्स। सभी इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस। कॉस x तो कंटिन्यूस है, कॉस x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल, ये तो पता है। कॉस x हर जगह कंटिन्यूस है ना, लेकिन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x डिसकंटिन्यूस है इंटीजर्स पे। सो हमें चेक करना पड़ेगा एट x इज इक्वल टू एनी इंटीजर। चलिए f ऑफ x हमारा क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और इंटू कॉस x। प्रोडक्ट है इसलिए चेक करना पड़ेगा एक कंटिन्यूस है, दूसरा डिसकंटिन्यूस है। अच्छा, इंटीग्रल पार्ट के लिए है ना, ये GIF है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए फॉर एनी इंटीजर LHL क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। जैसे मान लिया कोई भी, मैं ऐसे मान लिया कोई रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x, यानी कि सॉरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 1 से कम है, x अगर 1 से कम है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है वो 0 की तरफ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। x अगर 1 से कम है, 1 से जस्ट छोटा है तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 की तरफ जाएगा। फिर अगर x लिमिट है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हो गया। सो उस तरह से आप 1 प्लस कर दिया, मान लिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 1 से ज़्यादा है, x अगर 1 से ज़्यादा है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है वो 1 की तरफ ही जाएगा। ठीक है, और f ऑफ 1 तो खैर 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हर बार ऐसा होगा, फॉर एनी इंटीजर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो है i-1 होगा, राइट हैंड साइड लिमिट जो है i होगा, और फंक्शनल वैल्यू भी i होगा। अच्छा, कॉस में तो कॉस x में x कोई भी इंटीजर आए तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट cos i, राइट हैंड साइड लिमिट भी cos i, और फंक्शनल वैल्यू भी cos i होगा। अब क्योंकि ये देखो अलग है, इसमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ x में ये दो तो सेम है, लेफ्ट राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तो सेम है, इसलिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, i इंटू कॉस आई इंटू कॉस आई। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो है f ऑफ x के लिए अलग हो जाएगी हमेशा, है ना, फॉर एनी इंटीजर। सो f ऑफ x इज f ऑफ x कंटिन्यूस होगा कहाँ, इंटीजर को छोड़ के, x इंटीजर को छोड़ के। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू इंटीजर्स ओनली। खाली इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस है, बाकी सब वैल्यूज पे कंटिन्यूस है, इंटीजर्स को छोड़ के। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू r माइनस आई। ठीक है, ओके। ऐसा भी ये भी आंसर लिखना चाहिए कि f ऑफ x हमारा कंटिन्यूस कहाँ होगा, सो रियल नंबर माइनस इंटीजर्स। सो फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई रेस टू एक्स। बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कंटिन्यूस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ई रेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूस है, ग्राफ देख लो आप, ई रेस टू एक्स का ग्राफ ऐसे ही होता है ना, कंटिन्यूस है इन इट्स डोमेन। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए हमारा ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। तो दिस इज कंटिन्यूस इन
हाँ ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 10x। चलिए एक्स स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, सो कंटिन्यूस, बट जो हमारा 10x है ना वो डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ होता है 10x? π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, है ना। 10x इज, मैं इसे नीचे लिखता हूँ, 10x इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2n+1 π/2। यानी कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो सब जगह कंटिन्यूस होगा, बस π/2 के ऑड मल्टीपल्स को छोड़ के, है ना। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, या लिख दो कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू r माइनस, है ना, r में से रियल नंबर्स में से, रियल नंबर का जो सेट है उसमें से ये π/2 के ऑड मल्टीपल्स जो है वो हटा दिया। कंटिन्यूस एट r x बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 π/2। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट फंक्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1/x। चलिए यहाँ पे साइन एक्स इंटू 1/x है, और क्या बोला है, हाँ यहाँ पे ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे साइन एक्स का तो ग्राफ कैसा होता है, एक सेकेंड, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। अच्छा, ये यहाँ पे ये साइन एक्स इंटू 1/x लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे मैं कोई कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ, तब ये समझने का कि यहाँ सभी के लिए चेक करना है ना डोमेन में। अब साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स तो कंटिन्यूस होता है, लेकिन 1/x कंटिन्यूस कहाँ नहीं होता है। जैसे 1/x मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ आपको पता है ऐसे होता है भाई। ये जो जीरो है ना, यहाँ पे 1/x लिखते हैं हम, साइड में लिखते हैं x नॉट इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है कि हमारा जो x 1/x जो है, जहाँ डिफाइन नहीं है वहाँ पे डिसकंटिन्यूस। हाँ, कोई फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू अगर डिफाइन नहीं हो रहा तो भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। कि भाई यहाँ पे तो तीनों ही डिफाइन नहीं होगे वैसे, है ना। 1/x के लिए एट x इज इक्वल टू 0 LHL भी डिफाइन नहीं होगा, RHL भी डिफाइन नहीं होगा, कुछ भी डिफाइन नहीं होगा। तो तीनों अनडिफाइन है, मतलब है तीनों अनडिफाइन है, तो सर तो तीनों इक्वल तो हुए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर तीनों चीज अनडिफाइन हो रही है तो भी डिसकंटिन्यूस है ना। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि सर यहाँ पे LHL निकालो 1/x के लिए एट x इज इक्वल टू 0, तो भी अब जो है यहाँ पे 0 पे देखो सर अनडिफाइन तीनों अनडिफाइन है तो तीनों इक्वल ही होगा ना। ऐसा अनडिफाइन इक्वल ऐसा नहीं होता है। इक्वल मतलब आप जैसे कोई वैल्यू आ रही तो इक्वल करोगे ना, है ना। सो यहाँ पे या तो फिर ऐसा सोचो, वो समझ में नहीं आता, ऐसा सोचो कि ग्राफ देख लो, ग्राफ देखो टूट रहा है। ये 1/x का है ना, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। 0 पे देखो ब्रेक हो रहा है ना। सो 1/x इज डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस क्या, वो तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। 1/x इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, और 1/x जो है वो डिफाइन भी नहीं हो रहा है, नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। साइन x तो 0 पे क्या होगा, LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर की, तीनों 0 0 होगी। तो 0 इंटू समथिंग, ऐसा 0 नहीं बोल सकते ना। समथिंग क्या है वो भी तो डिपेंड करता है। जैसे 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट ही हुआ। सो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1/x, वो खाली 0 पे ही डिसकंटिन्यूस होगा, है ना। सो एफ ऑफ एक्स जो गिवन एफ ऑफ एक्स है इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 ओनली, है ना। खाली 0 पे डिसकंटिन्यूस है, बाकी सब जगह कंटिन्यूस है। देखो 1/x 0 को छोड़ के सब जगह कंटिन्यूस है, ग्रेटर देन 0 में सभी जगह कंटिन्यूस है। देखो ग्राफ कहीं टूट नहीं रहा है, और इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली 0 पे ही प्रॉब्लम था। चलो अब जो है इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। जैसे मान लिया इस फंक्शन में मैं मल्टीपल डेफिनेशन बना देता हूँ, तब जो है आपका
काम कुछ अलग होगा। देखो मल्टीपल डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1/x वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, और अगर x इज इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या है, x² + 1 है। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ, है ना, मल्टीपल डेफिनेशन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1/x है कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1 है कब, x इज इक्वल टू 0 है तब। तो यहाँ पे क्या होगा, खाली 0 पे चेक करना पड़ेगा, बाकी तो सब जगह कंटिन्यूस ही है। x² + 1 सब जगह कंटिन्यूस, x² + 1 है। वैसे यहाँ पे x 0 है तभी खाली x² + 1 यूज़ करना है, और x 0 को छोड़ के कुछ भी है तो साइन एक्स इंटू 1/x तो 0 को छोड़ के हर जगह कंटिन्यूस है ना। सो यहाँ पे मैं पहले एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि साइन एक्स इंटू 1/x इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू r-0। 0 को छोड़ के सभी पॉइंट्स पे, तो 0 को छोड़ के सभी पॉइंट्स के लिए यही एफ ऑफ एक्स का यही डेफिनेशन यूज करना है, यानी कि अल्टीमेटली ये लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r-0। नाउ फॉर x इज इक्वल टू 0, अब x इज इक्वल टू 0 के लिए हम चेक कर रहे हैं। चेक क्यों करेंगे, क्योंकि मल्टीपल डेफिनेशन है, 0 पे मल्टीपल डेफिनेशन है, 0 पे जो है हमारा यहाँ पे मल्टीपल डेफिनेशन ब्रेक है ना। डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन है उसको दो पार्ट में खाली 0 पे ही देखो ब्रेक किया गया है, इसलिए 0 पे हम चेक करेंगे। तो 0 पे हम दो चीज़, पहले तो फंक्शनल वैल्यू तो खैर ऐसे ही है ना, फंक्शनल वैल्यू क्या लिखेंगे, 0² + 1। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 के लिए एफ ऑफ एक्स क्या यूज़ करना है, x² + 1। तो 0 + 1 तो 1 हो जाएगा। नाउ LHL एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, x 0 नहीं है उसका मतलब क्या, आइदर x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। x लेस देन 0 के लिए भी यही डेफिनेशन यूज़ करनी है, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही डेफिनेशन यूज़ करनी है। सो लिमिट ये x² + 1 जो है खाली x इज इक्वल टू 0 के लिए यूज़ करना है। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ओके, साइन x इंटू 1/x, साइन x इंटू 1/x। चलिए साइन x के नीचे x लिख दो सीधा, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू है ना, फंक्शनल वैल्यू नहीं, ये लिमिटिंग वैल्यू है, साइन x/x। चलो लिमिट x टेंडिंग टू 0, माइनस हो या प्लस हो, साइन x/x जो है ना, साइन x 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, 0/0 फॉर्म है, या ये तो फॉर्मूला ही आपको पता ही है। और RHL एट x इज इक्वल टू 0 वो भी 1 होगा। RHL एट x इज इक्वल टू 0 बोले तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी कि साइन x इंटू 1/x बोले तो साइन x/x वो भी 1 की तरफ जाएगा। तो तीनों 1 है, देखो फंक्शनल वैल्यू, LHL, RHL, यानी कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो 0 पे भी कंटिन्यूस है। सो 0 पे भी कंटिन्यूस है ना। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन R। ठीक है, पहले हमने क्या डिसाइड, पहले तो हमने क्या देख के क्या बोल दिया कि भाई साइन, जो हमारा साइन x इंटू 1/x है वो r-0 मतलब 0 को छोड़ के सभी वैल्यूज पे, सभी रियल नंबर्स पे कंटिन्यूस है। और फिर 0 पे डाउट था, 0 पे भी हमने चेक कर दिया, उसमें चेक कर दिया कि डिसकंटिन्यूस बनता है कि कंटिन्यूस बनता है, तो उसमें भी चेक किया, तो देखो फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ 0 0 + 1 आया। LHL लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 वो भी 1 आया, राइट हैंड साइड लिमिट का वैल्यू भी 1 आया। सो अब जो है हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। चलिए नेक्स्ट, तो जहाँ जहाँ डेफिनेशन चेंज होगी वहाँ वहाँ हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जहाँ जहाँ फंक्शन अनडिफाइंड ऐसा बन रहा है तो भी हम कंटिन्यूटी वहाँ पे चेक करेंगे। तो आपको पॉइंट्स, अभी देखो ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें पॉइंट्स आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा आपको दिया नहीं होगा कि कहाँ कंटिन्यू, आपको खुद देखना है कि कहाँ डाउटफुल है ना, कौन से पॉइंट्स डाउटफुल है जहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत पड़े। तो सबसे पहले तो एक ऐसा पॉइंट याद रखना कि जहाँ जहाँ डेफिनेशन चेंज कर रहा है फंक्शन, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूटी पहले चेक करेंगे, या फिर कोई फंक्शन कहीं कोई पॉइंट पे अनडिफाइन हो रहा है तो भी। सो चेक कंटिन्यूटी या डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मल्टीपल डेफिनेशन है x² - f
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 1 साइन पाई एक्स अपन एक्स माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन 1। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एक्स 1 से कम है, तो 1 से कम सभी पॉइंट्स पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो कंटिन्यूस होगा। फिर 1 पे डेफिनेशन चेंज हुआ है तो 1 पे हम चेक करेंगे, और 1 से ज़्यादा में ये फंक्शन है साइन पाई एक्स अपन एक्स माइनस वन लीनियर पॉलिनोमियल कंटिन्यूस है, और साइन पाई एक्स जो है वो भी कंटिन्यूस फंक्शन ही है। तो x ग्रेटर देन 1 है ना, 1 से ज़्यादा कोई भी x लाओ तो आपका साइन पाई एक्स अपन एक्स माइनस 1 यानी कि f ऑफ x कंटिन्यूस होगा। बस खाली 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है तो हम खाली 1 के लिए चेक करेंगे। सो चेक फॉर x इज इक्वल टू 1। आपका f ऑफ x कंटिन्यूस है, 1 को छोड़ के सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस ही होगा। 1 से कम देखो क्या है, अगर x 1 से कम है तो डेफिनेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यूज़ करना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूस होता है। और साइन पाई एक्स अपन एक्स माइनस 1 अगर x 1 से ज़्यादा है तो कंटिन्यूस अपन कंटिन्यूस वो भी कंटिन्यूस हो जाएगा। सो कंटिन्यूस, बस खाली डाउटफुल केस कौन सा है, x इज इक्वल टू 1। सो उसमें f ऑफ 0 सबसे पहले तो सॉरी f ऑफ 1 0 कहाँ से, f ऑफ 1 ले लेते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 0, ठीक है ना। फंक्शनल वैल्यू 0। चलिए लिमिट नाउ LHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा उसमें भी आपको वही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की यूज़ करना पड़ेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सो 1 स्क्वायर माइनस 1 वो भी 0 आएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन यूज़ करेंगे, दूसरी वाली, क्योंकि x 1 प्लस है, x टेंड्स टू 1 प्लस है मतलब x ग्रेटर देन 1 है, x अगर 1 से ज़्यादा है तो ये डेफिनेशन होती है। चलिए x अगर 1 की तरफ जा रहा है तो साइन पाई एक्स पाई की तरफ जाएगा, मतलब साइन पाई 0 की तरफ, तो ये 0/0 फॉर्म है, लेकिन आर्ग्यूमेंट 0 नहीं है, तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट को हम 0 बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आप सबको बताया पाई माइनस पाई एक्स लिख दूंगा मैं, ठीक है, तब जाके वो पाई माइनस पाई एक्स 0 की तरफ जाएगा। तो जैसा कि हमें पता ही है साइन एनीथिंग है, साइन एनीथिंग में अगर एनीथिंग 0 की तरफ जा रहा है तो साइन एनीथिंग कैन बी रिप्लेस, वो साइन को उसके आर्गूमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस पाई माइनस पाई एक्स में से पाई कॉमन निकाल दिया तो x माइनस 1 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और माइनस साइन छोड़ देगा, सो माइनस पाई आएगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 0 है, फंक्शनल वैल्यू 0 है, लेकिन राइट हैंड साइड लिमिट माइनस पाई है, सो हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है। तो क्या लिखेंगे आंसर, आवर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 ओनली, लिख देना वो, ठीक है। जो एफ ऑफ एक्स है वो खाली x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी सब पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओके मल्टीपल डेफिनेशन 3 अपन एक्स माइनस 3 1 अपन एक्स होल डिवाइडेड बाई 3 1 अपन एक्स प्लस 3 1 अपन एक्स if x is not equal to 0 and f of x is equal to this, if x is not equal to 0 and is equal to 0 if x बराबर 0, ऐसा ही लिखा है, अदरवाइज करके लिखा है, ठीक है, वही अदरवाइज का मतलब वही x अगर 0 है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो खाली यहाँ पे देखो ये तो देखो x अगर 0 नहीं है, अगर 3 1 अपन एक्स देखो कहाँ डिफाइन नहीं होगा, जहाँ x इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसलिए उसने x नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया। तो 3 1 अपन एक्स बाकी सब जगह तो डिफाइन होगा, 3 माइनस 1 अपन एक्स भी डिफाइन होगा, मतलब कंटिन्यूस होगा, खाली 0 को छोड़ के सभी जगह है ना, 0 को छोड़ के सभी जगह कंटिन्यूस ही है। तो खाली चेक फॉर 0 ओनली, सो एट x इज इक्वल टू 0। चलिए एफ ऑफ 0 कितना है,
एफ ऑफ जीरो तो जीरो है, फंक्शनल वैल्यू जीरो बोल रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो एफ ऑफ एक्स जीरो है, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ लिमिट एल एच एल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा, एक्स लेस देन, आइदर एक्स लेस देन जीरो और एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो दोनों ही में ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो दोनों में यही डेफिनेशन यूज करना है। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस 3 अपन एक्स माइनस 3 वन अपन एक्स होल डिवाइडेड बाय 3 अपन एक्स प्लस 3 अपन एक्स। अच्छा अब ध्यान दो, यहाँ पे बस थोड़ा हम पुराने जो लिमिट के कॉन्सेप्ट है वो याद करेंगे, डोमिनेटिंग टर्म वगैरह वगैरह। एक्स अगर जीरो माइनस की तरफ जा रहा है तो 1 अपन एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ओके 1 अपन एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ओके। और लेकिन -1 अपन एक्स जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, -1 अपन एक्स जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब 3 - 1 अपन एक्स जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। और 3 - 1 अपन एक्स जो है वो जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में डोमिनेटिंग टर्म क्या हो गया, ये 3 - 1 अपन एक्स। डिनोमिनेटर में भी डोमिनेटिंग टर्म ये हो गया 3 - 1 अपन एक्स, ठीक है। सो या फिर ऐसे भी सॉल्व कर दो, हम एलसीएम ये 3 - 1 अपन एक्स है ना, किसी एक को ही हम टारगेट करते हैं, ये छोड़ो। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम इसको जो है पहले से ही डिफाइन कर देते हैं, जैसे 3 - 1 अपन एक्स माइनस 3 - 1 अपन एक्स है ना, 3 - 1 अपन एक्स प्लस 3। इसमें इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3 - 1 अपन एक्स को 1/3 अपन एक्स, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 3 अपन एक्स -1 और 3 अपन एक्स प्लस 1, यानी कि 3 अपन एक्स का स्क्वायर। 3 अपन एक्स तो जीरो की तरफ जा रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे इसके बराबर ये लिख दिया। सो 0 - 1 अपन 0 + 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का वैल्यू -1 होगा, ठीक है। LHL -1 आ रहा है। अब RHL करते हैं इसी हिसाब से, चलिए LHL -1 है, ठीक है। LHL -1 है, याद रखना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ LHL एट एक्स इज इक्वल टू 0 हमने क्या निकाला, -1, ठीक है। अब RHL निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, सो 1 अपन एक्स प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो 3 अपन एक्स वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और 3 - 1 अपन एक्स वो 0 की तरफ जाएगा। तो आप डोमिनेटिंग टर्म यूज़ कर दो, है ना, जो भी यूज़ करना है, इससे भी कर सकते हैं। इससे करोगे तो इसमें नहीं होगा क्योंकि ये इन्फिनिटी, तो या फिर डोमिनेटिंग टर्म यूज़ कर देते हैं। तो 3 - 1 अपन एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 3 - 1 अपन एक्स 0 की तरफ जा रहा है, तो ये डोमिनेटिंग टर्म हो गया न्यूमरेटर में, ये डोमिनेटिंग टर्म, डिनोमिनेटर में भी ये डोमिनेटिंग टर्म। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 3 अपन एक्स अपन 3 अपन एक्स, दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। सो राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर 1 आ रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का आंसर -1 आ रहा है। तीनों सेम नहीं है, तीनों सेम ही नहीं है, देख लो। तो एफ ऑफ एक्स जो है एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब इसी फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करके आप ट्राई करना घर पे, इसी फंक्शन में, इसी एफ ऑफ एक्स में डेफिनेशन में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इधर एक्स लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर एक एक्स से मल्टीप्लाई भी किया है ना, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये वाला खुद ट्राई करना, ये होमवर्क है। ओके, मिलते हैं कल वापस, तब तक इसको ट्राई करना।